तो भाई जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, लगभग दोपहर के 3 बज रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो पारी है जस्ट शुरू हुई है, लेकिन भाई मैंने ऑलरेडी वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भाई मेरे को पता है इस मैच में ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, और चमत्कार हो भी गया तो भी मेरा मूड बहुत खराब है। मैं जानता हूं जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया जो है ऑलरेडी इंडिया को कुछ विकेट से हरा चुकी होगी। एक अच्छी खासी डोमिनेटिंग जीत उन्होंने इंडिया पे हासिल कर ली होगी, और 2 पल के लिए डोमिनेटिंग तरीके से जीत भले ही ना हासिल करी हो, लेकिन जीत तो 100% हासिल कर ली होगी, क्योंकि इंडिया ने पहली पारी में जो हगा है, मतलब जो हगा है, ठीक है भाई मौसम की भी एक अलग ही भसड़ रही थी, लेकिन भाई मौसम सब गया तेल लेने। जिस तरीके से हमारे भारतीय प्लेयर्स खेले हैं, खासकर इतने लंबे वक्त के बाद, जो एक्साइटमेंट थी कि अपने रोहित भैया आ रहे हैं, अपने कोहली भैया आ रहे हैं, अपने रोको आ रहे हैं, अपने रोही राट आ रहे हैं, भाई इतने महीनों के बाद फाइनली इनको खेलते हुए देखेंगे। भाई मस्त सुबह नहा धो के मस्त मम्मी ने काजल लगा दिया था, मस्त भाई मांग वांग निकाल के एकदम तेल वेल चुपड़ के बैठ चुका था भाई 9 बजे से कि साला अब आएगा मजा, इंडिया की बैटिंग आ गई है, रोहित और कोहली की बैटिंग देखूंगा, देखता जाऊंगा, और साला कब आए ये लोग, कब चले गए पता ही नहीं चला। खत्म हुआ। तुम सोच भी नहीं सकते हो भाई इन दोनों की पारियों को देखने के लिए मेरे अंदर कब से एक्साइटमेंट थी। भाई रात में पेट में खाना नहीं जा रहा था, मम्मी पूछ रही थी कि बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो। मैंने कहा मम्मी यार कैसे खाएं, क्योंकि मन भर चुका है, मन में जो खुशी के उबाल उठ रहे हैं उसको मैं आपको कैसे समझाऊं, क्योंकि कल भाई रोहित और विराट खेलने वाले हैं। मैं देखो पहले भी कहता रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि भले लोग जितनी बात कर लें कि हम मैचेस देखते हैं इंडिया के लिए, इंडिया की जीत के लिए, लेकिन ना तुम झूठ बोलते हो भाई, तुम मैचेस देखते हो अपने प्लेयरों के लिए। अभी तुम ये जो ओडीआई मैच का आनंद ले रहे हो ना भाई, मैं जानता हूं तुम में से 90% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भाई विराट और रोहित के विकेट के बाद इस मैच में 2 पल के लिए इंटरेस्ट तक नहीं लिया होगा। हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में देख लिए होंगे, लेकिन लगातार देखने में तुमको भी कंटाल आ रहा होगा। और वहीं पर जब रोहित शर्मा ओपनिंग करने आए होंगे और 2 पल के लिए रोहित शर्मा के आउट होने के बाद जब विराट कोहली बैटिंग पे आए होंगे, तो तुम भी भाई मस्त एकदम मूड बना के मैच देखने बैठे होगे, और जैसे ये दोनों निकले तुम्हें भी लगा होगा कि साला क्या नौटंकी है। भाई देखो मैं जानता हूं कि सिर्फ एक मैच में फ्लॉप होने पर इतना नहीं बोलना चाहिए, इतना नहीं सुनाना चाहिए, इतना दुखी नहीं होना चाहिए, लेकिन भाई जब आप लोग ऑलरेडी इतने फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, मात्र एक फॉर्मेट में खेल रहे हैं, महीनों के बाद अब आपके दर्शन होने हैं, अभी बस 2 ओडीआई मैच बचे हैं, उसके बाद कुछ वक्त के लिए और गायब हो जाएंगे। रोहित भाई अपनी फैमिली के साथ मस्त वैकेशन पे निकल जाएंगे, कोहली भाई जो हैं मस्त भाई लंदन अपने घर निकल जाएंगे, लेकिन भाई यहां तरस कौन रहा होता है, हम तरस रहे होते हैं, हम तड़प रहे होते हैं आपको देखने के लिए, लेकिन आप आते हैं 2-4 बॉल खेलते हैं, कोहली भाई तो बॉल खेलते हैं, रन नहीं बनाते हैं, रोहित भाई बॉल खेलते हैं, एक बाउंड्री लगाते हैं, कुछ रन बनाते हैं, वो चले जाते हैं। भाई इतने टाइम बाद जब हम आपको देख रहे हो ना, तो भाई चाहे एक ही पारी क्यों ना हो, वहां भी आपको चलना होता है। अरे कोहली भाई तुमसे तो यार ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जब तक ओडीआई वर्ल्ड कप खत्म होगा तुम पूरी अपनी 100 सेंचुरीज कंप्लीट करके जाओगे, लेकिन यहां तो खाता ही नहीं खोले। बताओ, ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। हाँ, अभी जो समय आने वाला है बुरा तो उसमें है। जो भी कहो, लेकिन भाई पिछले कुछ महीने विराट कोहली के लिए ना बहुत ही बेकार गए हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में विराट कोहली की जो T20 इंटरनेशनल की एवरेज थी वो भाई 50 से नीचे आ गई थी, जो उनकी साउथ अफ्रीका में टेस्ट एवरेज थी वो 50 से नीचे आ गई थी, जो न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ उनकी इंटरनेशनल एवरेज थी वो 50 से नीचे आ गई थी, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी टेस्ट एवरेज थी वो 50 से नीचे आ गई थी, रणजी में उनकी जो एवरेज है वो 50 से नीचे आ गई थी, और अब भाई ऑस्ट्रेलिया में भी उनकी एवरेज जो 50 से ऊपर थी 51.03 की। भाई इस पहले मैच में 0 पर आउट होने के बाद उनकी ऑस्ट्रेलिया में जो एवरेज है वो भी भाई 50 से नीचे आ चुकी है, 49.14 हो गई है सिर्फ एक मैच के बाद। उम्मीद करते हैं कि अगले 2 मैचों में विराट कोहली कुछ ऐसा कमबैक करेंगे कि पहले तो भाई जो ये इंतजार हम कर रहे थे उनको देखने का, वो इंतजार थोड़ा बहुत सफल करेंगे, और वापस से ये जो एवरेज उनकी 50 से नीचे आ गई है इसे 50 के ऊपर लेके जाएंगे। खैर देखो, एवरेज से मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, विराट भाई यार चलो, वरना यार लोग बाहर बैठे हुए हैं तुमको बाहर करने के लिए। रोहित भाई या रन मारो, ऐसे नहीं चलेगा, बस भाई लोगों को रीजंस चाहिए आपको टीम से बाहर करने के लिए। अरे वो अगर कर तो बड़ी कॉन्फ्रेंस करके ये कहने में लगा है कि चाहे ये लोग ऑस्ट्रेलिया में 3 मैच में सेंचुरीज भी मार दें, तब भी कंफर्म नहीं है कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप ये लोग खेलेंगे, लेकिन अगर फ्लॉप भी हो जाते हैं तब भी ये जरूरी नहीं है कि ये लोग नहीं खेलेंगे। कुल मिला के अगरकर ने कहा है कि भैया 100% कंफर्म, क्या 1% कंफर्म भी इस बात को नहीं मान के चलना कि रोहित और विराट वर्ल्ड कप खेलेंगे। वो अलग बात है कि विराट और रोहित ने हाल ही में
अलग अलग मौकों पर इस बात को कंफर्म तो कर दिया कि उनका तो टारगेट है कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। लेकिन रोहित और कोहली भाई, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरी बात पे यकीन करो, मैं फिर से कह रहा हूं कि बाहर बहुत लोग बैठे हैं जिनको बस इक्के दुक्के रीजंस चाहिए आपको टीम से बाहर करने के लिए। कम से कम वो रीजंस खुद तो मत दो। रोहित भाई यार इतना वजन घटा के उतरे थे, लेकिन वजन घटाने के साथ साथ ऐसा क्या हुआ कि टाइमिंग टेक्निक वो भी घटा कर आ गए क्या? अरे रोहित भाई आप पर हमको भरोसा है, आप चलोगे, अब भी यकीन है। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा कि इतने लंबे वक्त के बाद जब आपको देखने का मौका मिल रहा होता है तो भाई दुख होता है, सच में बहुत दुख होता है। जितना भाई मैंने विराट और रोहित को मैच शुरू होने से पहले नेट प्रैक्टिस पे देख लिया था ना, उतना भाई मैच के अंदर नहीं देख पाया। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन हमें तो भाई बहुत दुख हो रहा है, लेकिन भाई जो नीतीश कुमार रेड्डी है ना, उनको बहुत खुशी मिल रही होगी। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट रन्स का यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, वो अलग बात है कि रन्स कुछ खास काम नहीं आने वाले हैं या फिर मैच खत्म हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो काम नहीं आए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ऑस्ट्रेलिया बहुत ही आसानी से इंडिया को हरा चुकी होगी। लेकिन असल मजा नीतीश कुमार रेड्डी को इसलिए आया होगा क्योंकि भाई जहां उनको टेस्ट कैप मिली थी विराट कोहली के द्वारा, तो वहीं ओडीआई डेब्यू की जो कैप मिली वो मिली नन अदर देन रोहित शर्मा के द्वारा। और क्या चाहिए जिंदगी में? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। लेकिन हमको तो भाई चाहिए रोहित शर्मा और विराट कोहली के रन्स। भाई बहुत वक्त के बाद ऐसा हो रखा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जो फैंस हैं ना वो यूनाइटेड हो रखे हैं। वो अलग बात है कि जब रोहित शर्मा आउट हुए होंगे तो रोहित शर्मा के फैंस दो पल के लिए चाहने लगे होंगे कि कहीं कोहली चल गया तो ऐसा ना हो जाए कि रोहित टीम से बाहर हो जाए और विराट कोहली टीम में बना रहे। भाई मैं तुमको यकीन दिला रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम इतिहास उठा के देख लो, जिस भी फॉर्मेट से इन दोनों में से एक भी प्लेयर गया है ना, दूसरा भाई अपने आप ही चला गया है। तो अगर तुम चाहे इन दोनों में से किसी एक प्लेयर के हेटर ही क्यों ना हो, इस समय तुमको बस एक ही चाह रखनी है कि भाई दोनों चले। अगर तुम्हारा प्लेयर नहीं चल रहा है तो वो चले, क्योंकि मैं लिख के दे रहा हूं इन दोनों में से एक भी प्लेयर अगर टीम में होगा ना तो 100% दूसरा भी होगा, और अगर एक भी जाएगा तो दूसरा भी चला जाएगा। अरे भाई T20 से दोनों साथ में गए ना, टेस्ट से दोनों साथ में गए ना, मैं कह रहा हूं भाई आईपीएल का नहीं पता, लेकिन ओडीआई से जिस दिन एक जाएगा दूसरा अपने आप निकल जाएगा। तो भाई ये वक्त है यूनाइटेड होने का, ये वक्त है दोनों ही प्लेयर्स को सपोर्ट करने का, क्योंकि भाई चाहे जो भी हो जाए इनको चलवाना है और इनको खुद को भी चलना है। हम भाई बोल बोल के थोड़ी चलवा सकते हैं, खुद भी तो अंदर से आग होनी चाहिए ना चलने की, लेकिन भाई वो आग आज के मैच में तो नहीं दिखी। इसीलिए भाई कहीं ना कहीं जरूरी हो जाता है लगातार क्रिकेट में एक्टिव रहना। आप चाहे जितनी प्रैक्टिस कर लें, आप चाहे जितना नेट से वक्त बिता लें, लेकिन असल माहौल में जब तक आप नहीं खेलते हैं ना तो भाई वो फीलिंग नहीं आती है। दो पल के लिए आप कितना भी डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों ना खेल लें, लेकिन भाई इंटरनेशनल लेवल पर आकर, इंटरनेशनल लेवल की पिचेस पर खेलकर, इंटरनेशनल लेवल की टीमों के साथ खेलकर, इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों के खिलाफ खेल के जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो कहीं नहीं मिल सकता। साफ साफ पता चल रहा था कि रोहित कोहली एक लंबे वक्त से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है। ठीक है भाई, बहुत एक्सरसाइज कर रहे होंगे नेट्स पे, बहुत सारे सेशन कर रहे होंगे, लेकिन घंटा फर्क नहीं पड़ता है भाई। असल जो माहौल होता है ना वो यहां देखने को मिलता है, असल जो फीलिंग आती है वो यहां आती है, और यहां पर आके आपको पता चलता है कि जितना आसान असल में नेट्स पे खेलना हो रहा था, उतना आसान भाई इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल बॉलरों के खिलाफ खेलना नहीं होता है। भाई लगभग 250 दिन से ये लोग इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं, तो जाहिर सी बात है उनको भी अलग सा लग रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, रोहित और कोहली भाई ध्यान से सुन लो, तुमको कितना भी अलग क्यों ना लग रहा हो, ये सारे रीजंस तब नहीं चलेंगे जब बाहर बैठे अगरकर गंभीर जैसे लोग आपको टीम से बाहर करेंगे। भाई अगर गलती से मैं बता रहा हूं, अगर गलती से ऐसा हो गया ना इस सीरीज के तीनों ही मैचेस में, अगर ये दोनों फ्लॉप हुए, भाई मैं 99.9% तुमको लिख के दे सकता हूं कि अगली ओडीआई सीरीज में आपको इन दोनों में से कोई भी प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा। भले ही अय्यर भी फ्लॉप हो जाएं, भले ही गिल भी फ्लॉप हो जाएं, लेकिन बाहर ये दोनों ही होंगे, इस बात को लिख के रख लो। तो अगले दो जो मैचेस बचे हैं ना वहां इनको चलना ही चलना है, वरना भाई बेड़ा गर्क हो जाएगा। और तुम्हें क्या करना है, तुमको बस एक ही काम करना है कि भाई अगर तुम अगले दो मैचेस में अपने रोहित और विराट को एक्शन में देखना मिस नहीं करना चाहते हो और जबरदस्ती जियो हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के लिए किसी से भीख नहीं मांगना चाहते हो, तो जैसा कि ऑलरेडी बता चुका हूं, लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में ओटीटी प्ले ऐप का। सीधे भाई क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाओगे, जहां से ओटीटी प्ले का ऐप डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद करना कुछ नहीं है, मात्र 149 में सब्सक्रिप्शन बाय करना है। किसका भाई? वही 30 से ज्यादा ओटीटी ऐप्स मिलेंगे, जिसमें जियो हॉटस्टार तो है ही, जहां तुम इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज का मजा लोगे, चाहे ओडीआई सीरीज हो चाहे T20 सीरीज हो। उसके अलावा फैन कोड है, सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन है, साथ में Z5 का सब्सक्रिप्शन है, और भी भाई 25 से ज्यादा ऐप्स है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, दिखाएगा ओटीटी प्ले पर 299 का सब्सक्रिप्शन, लेकिन जैसे ही मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे OTT
OTT DR130 वही सब्सक्रिप्शन कितने का मिलेगा? मात्र 149 में। भाई कहीं नहीं मिलता है, इसीलिए कह रहा हूं अभी के अभी जाके OTT DR130 प्रोमो कोड यूज करके 149 में 30 से ज्यादा OTT एप्स का सब्सक्रिप्शन पाओ, साथ में 500 लाइव चैनल्स। जब मैच चलेंगे मैच देखोगे, और भाई देखो सारी टूर्नामेंट्स यहीं पर होती हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो अगर इन ऐप का सब्सक्रिप्शन तुमको मिल गया, क्रिकेट टूर्नामेंट की कोई चिंता नहीं, कभी कोई मिस नहीं होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना होगा। बाकी मूवीज वेब सीरीज फ्री टाइम में देखते रहने का, भाई मोस्ट ऑफ द वेब सीरीज इन ऐप्स पे आ जाती हैं, मूवीज इन ऐप्स पे आ जाती हैं, क्योंकि 30 से ज्यादा OTT ऐप्स हैं। तो जल्दी जाओ 149 में OTT DR130 प्रोमो कोड यूज करके OTT प्ले का सब्सक्रिप्शन पाओ और मस्त 30 से ज्यादा ऐप्स एंजॉय करो। उसके अलावा कुछ नहीं भाई, बस वीडियो को लाइक करो यार, और उम्मीद करो कि कोहली रोहित अच्छा सा कमबैक करे। क्या तुमको लगता है कि इंडिया विराट कोहली और रोहित शर्मा ये तीनों ही अगले 2 मैचेस में कुछ ऐसा कमबैक करेंगे कि दुनिया याद रखेगी, या फिर तुम्हें भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि भाई वक्त जो है इनका धीरे धीरे जा रहा है? जो भी तुम्हारा सोचना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।